जाएगा तो जमीन वाले वादा करते हैं कि आपका ई वेस्ट सही प्रक्रिया से संभाला जाएगा एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु उपयोग किया जाएगा। आपका छोटा कदम धरती को देगा बड़ा आराम। ई वेस्ट को दो हरित विदाई, स्वस्थ जीवन की सच्ची कमाई। धन्यवाद। IGRF की ओर से हम आपके गांव में ई वेस्ट संग्रहण अभियान लेकर आए हैं। पुराने मोबाइल, चार्जर, टीवी, कंप्यूटर जो अब काम में नहीं आते, उन्हें कचरे में मत डालो, हमें सौंप दो। हम इसे सही प्रक्रिया से निस्तारित करेंगे। ई वेस्ट अगर कचरे में जाएगा तो जमीन, पानी और हवा को जहर बनाएगा, लेकिन अगर आप हमें देंगे तो हम ये वादा करते हैं कि आपका ई वेस्ट सही प्रक्रिया से संभाला जाएगा एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु में ई वेस्ट संग्रहण अभियान लेकर आए हैं। पुराने मोबाइल, चार्जर, टीवी, कंप्यूटर जो अब काम में नहीं आते, उन्हें कचरे में मत डालो, हमें सौंप दो। हम इसे सही प्रक्रिया से निस्तारित करेंगे। ई वेस्ट अगर कचरे में जाएगा तो जमीन, पानी और हवा को जहर बनाएगा, लेकिन अगर आप हमें देंगे तो हम ये वादा करते हैं कि आपका ई वेस्ट सही प्रक्रिया से संभाला जाएगा एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु उपयोग किया जाएगा। आपका छोटा कदम धरती को देगा बड़ा आराम। ई वेस्ट को दो हरित विदाई, स्वस्थ जीवन की सच्ची कमाई। धन्यवाद। हम आपके गांव में सभी को नमस्कार। देखिए, हमने काफ़ी समय से ज़िला परिषद में हर तरह का जो कचरा है, हमारा जो वेस्ट है, उसको लेके एक पहल शुरू करी थी। सबसे पहले तो हमने एक ऐप डेवलप करवाया है ज़िला परिषद से, उसका नाम स्वच्छ ढाणी ऐप है और वो बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए भी हमने लोगों को जागरूक कराया है कि लोग अपनी शिकायत उस पर दर्ज कर सकते हैं, चाहे वो सॉलिड वेस्ट हो, लिक्विड वेस्ट हो, प्लास्टिक हो, किसी को अपने घर पे टॉयलेट बनवाना हो। आप सीधे QR कोड स्कैन करके अपने फ़ोन पे वो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। शिकायत आप उस पर दर्ज कर सकते हैं, फ़ोटो उस पर अपलोड कर सकते हैं, उस पर लाइव लोकेशन भी आ जाएगी और वो संबंधित वीडियो के पास जाएगी। 7 दिवस में उसका निस्तारण होगा और उस पर लोग अपनी फीडबैक भी दे सकते हैं कि वहाँ अच्छे से साफ़ सफाई हुई या नहीं हुई। उसी पहल को लेते हुए हमने ई वेस्ट का भी एक हमने इनिशिएटिव स्टार्ट करा है, जो IGRF फाउंडेशन है उनके साथ पार्टनरशिप में हमने ये सोचा कि हम हर तरह के वेस्ट को टारगेट तो कर रहे हैं, लेकिन ई वेस्ट भी आजकल बहुत ज़्यादा उसकी संख्या बढ़ गई है। आजकल सभी घरों में फ़ोन, लैपटॉप, प्रिंटर, कंप्यूटर चीज़ें ये सब होती हैं, लेकिन जब ये ख़राब हो जाती हैं तो इनको कहाँ फेंकें, इनका क्या करें, उसका समाधान किसी के पास होता नहीं है। तो हमने ई वेस्ट का ऑप्शन भी हमारे स्वच्छ ढाणी ऐप में शामिल करा है और IGRF के साथ पार्टनरशिप में हम एक गाड़ी हमने जो आज फ्लैग ऑफ करी है, ये सारे हमारे ब्लॉक्स में जाएगी, वहाँ से ई वेस्ट इकट्ठा करेगी और इसका निस्तारण करेगी। और इसका जो इसके प्रोसीड आएंगे वो हम चाहे पौधारोपण में इस्तेमाल करें, रिन्यूएबल एनर्जी में करें, वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा होगा। तो यही ज़िला परिषद की पहल है कि हम अपने एनवायरनमेंट को बचा के रखें, उसमें सुधार लाएं और हर जगह हम स्वच्छ और साफ बनाएं। धन्यवाद। और आज हम लोगों ने जिला परिषद उदयपुर के साथ CO मैम के सानिध्य में हमने एक नया नवाचार और अभिनव पहल स्टार्ट की है ई वेस्ट कलेक्शन के लिए ई क्लीन प्रोजेक्ट को। तो ई क्लीन प्रोजेक्ट का उद्देश्य हमारा ये है कि हम चाहते हैं कि जो गांव में या अलग अलग जगहों पे जो ई वेस्ट कलेक्ट होता है, जैसे आज हम देखते हैं डिजिटल युग है, बहुत सारे जो हम लोग हैं युवा पीढ़ी भी है, हम लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं, लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और सारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका सही तरीके से निस्तारण नहीं हो पाता जब वो ख़राब हो जाते हैं। और जब ये ख़राब हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं इससे कई सारी जहरीली गैसें उत्पन्न होती हैं और वो अपने पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, अपनी ज़मीन को, अपने पानी को, हवा को, सबको कहीं ना कहीं ये प्रदूषित करते हैं। तो हमने जिला परिषद के साथ मिलकर IGRF ने ये ई क्लीन प्रोग्राम हम लोगों ने आज शुरू किया है, जिसमें हमारा उद्देश्य रहेगा कि हम गांव-गांव जाके सबसे पहले जितने भी ग्रामीण लोग हैं, कम्युनिटी है, समुदाय के सदस्य हैं और विभिन्न जो इंस्टीट्यूट्स है, गवर्नमेंट के बॉडीज़ है, इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रीज़ है, उन सबको हम लोग एक
संदेश देना चाहते हैं और एक जागरूकता प्रसारित करना चाहते हैं कि ये जो ई वेस्ट है इसका सही निस्तारण हो, इसलिए आप हमें ये ई वेस्ट हमें दीजिए, हम लोग इसका सही तरीके से निस्तारण करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने एक ई वेस्ट कलेक्शन का एक व्हीकल भी बनाया है जो वहाँ गांव-गांव जाएगा, हर ब्लॉक में जाएगा और वहाँ से हम लोग ये ई वेस्ट को कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करके इसका हम लोग पूरा अप्रूव्ड रिसाइकलिंग करेंगे, इसका सही तरीके से निस्तारण करेंगे। इससे जो भी हमें प्रोसीडिंग्स मिलती है उसका हम लोग उपयोग करेंगे, पेड़ लगाने में, प्लांटेशन के लिए उसका उपयोग करेंगे, उसका उपयोग हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी जैसे स्रोत उत्पन्न करने में करेंगे। तो पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि हम लोगों में ये जागरूकता पैदा करें कि ये जो आपके घरों में ई वेस्ट का है, चाहे वो टीवी है, फ्रिज है, एसी है और लैपटॉप है, किसी भी प्रकार का ई वेस्ट हो सकता है, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल और चाहे आपका कमर्शियल हो, तो उन सबको हम लोग इकट्ठा करके उसका सही तरीके से निस्तारण करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम अपने पर्यावरण को संरक्षित कर पाएँ। कितने वर्षों से चल रहा है प्रोग्राम? देखिए, IGRFO पिछले 5 साल से कंटिन्यूसली एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरण संरक्षण के ऊपर काम कर रहा है और हम लोगों ने राजस्थान में अब तक 1 लाख से अधिक वृक्षारोपण कर चुके हैं। हमने 6 मियावाकी फॉरेस्ट डेवलप की है। इसके अलावा हम लोग ग्रीन स्कूल पे काम करते हैं, जहाँ पे हम चाहते हैं कि जो अपने सरकारी विद्यालय वहाँ उनको हम लोग हरित विद्यालय बना पाएँ और आने वाली जो युवा पीढ़ी है, जनरेशन है, विद्यार्थी है, उनको हम लोग धीरे धीरे पर्यावरण के प्रति जागरूक करें और उनसे हम लोग ये अपेक्षा करते हैं कि ये पर्यावरण संरक्षण में हम सबको योगदान दें और हम सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम इसके लिए अभी से प्रयास करें। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि जिस तरह से हम लोग नेट जीरो का एक टारगेट लेके आगे बढ़ रहे हैं कि 2070 में हमें नेट जीरो का टारगेट अचीव करना है, सरकार की मंशा है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की मंशा है। हम कई सारे प्रोग्राम चलाते हैं, एक पेड़ माँ के नाम, हरियालो राजस्थान। तो हम चाह रहे हैं कि इस तरह से हम लोग जब संयुक्त प्रयास करेंगे हर स्तर पर, तो कहीं न कहीं हम लोग इस पर्यावरण संरक्षण में एक बेहतरीन कार्य कर सकते हैं। कब तक चलेगा सर ये डिब्बे? ये अभी हम लोगों ने शुरू किया है 1 अक्टूबर से, तो पहला हमारा 1 से 31 अक्टूबर तक अभियान चलेगा, फिर इसको हम लोग और आगे बढ़ाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे ये प्रोग्राम एक बड़े स्तर पर आगे बढ़े। कितने वाहन जाएंगे सर अपने जिले में? सर अभी शुरुआत में हमने 5 ब्लॉक के लिए किया है, तो एक वाहन तैयार किया, लेकिन जैसे जैसे आवश्यकता होगी, डिमांड्स आएगी, उस तरह से हम लोग इसको और इनिशियली 5 ब्लॉक में जा रहे हैं। हाँ, इनिशियली हम 5 ब्लॉक में जा रहे हैं सर। ये शहर में ये डिब्बे कहाँ मिलेंगे? क्योंकि गाँव में तो चले जाएंगे नहीं, शहर में परमानेंट कहाँ मिलेंगे? लोग आ जाए शहर के लिए तो हम लोग जैसे यहाँ पे जयपुर में अगर जैसे उदयपुर है तो या जिला परिषद में जो है, जिला परिषद के जो स्वच्छता अधिकारी है उनसे हम लोग संपर्क करके इस तरह के कलेक्शन में योगदान दे सकते हैं। गिरवा यहाँ पे जो अपना है, बड़गांव जो यहाँ के शहरी क्षेत्र में आते हैं, वहाँ पे हम लोग इस तरह के ई वेस्ट संग्रहण केंद्र बना रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि अगर आम जनता है उस तरह का अगर वो देना चाहती है ई वेस्ट, तो वहाँ पे जाके ग्राम पंचायत पे, पंचायत समिति में और यहाँ पे जिला परिषद में आके भी अपना जो ई वेस्ट है उसको यहाँ पे हमें सुपुर्द कर सकते हैं। लोगों को इससे क्या? देखिए, ये सबसे बड़ा जो इसका जो फ़ायदा ये होगा कि लोग जो इससे होने वाले जो नुकसान है, ऐसा कहते हैं कि अगर कोई मोबाइल है उसकी एक, जैसे हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है, आपकी दवाइयों की एक्सपायरी डेट होती है, खाने पीने की चीज़ों की एक्सपायरी डेट होती है, वैसे भी जितने ये प्रोडक्ट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, इनकी एक्सपायरी डेट होती है। हम लोग क्या करते हैं, उसको संभाल के रखते हैं, उसको घर से बाहर नहीं निकालते, तो इसका बहुत बड़ा नुकसान हमारे स्वास्थ्य में होता है। जो आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती है, फेफड़ों संबंधी समस्या होती है, कैंसर, त्वचा का कैंसर होता है, ये सारी बीमारियां क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास बहुत सारा ऐसा ई वेस्ट इकट्ठा हो रखा है जिसको हम लोग सही तरीके से निस्तारित नहीं करते। दूसरा, अगर हमें करना भी होता है तो हम लोग नॉर्मल जो गीला कचरा सूखे कचरे के साथ इसको दे देते हैं, वो कचरा कहीं ना कहीं जाके ज़मीन में इकट्ठा होता है, पानी में जाता है, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान पर्यावरण को तो होता ही, हमारे स्वास्थ्य में भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर ये जो आप कचरा यहाँ से बाहर निकालेंगे तो आपके स्वास्थ्य को जो सबसे बड़ा योगदान मिलेगा और जो पर्यावरण को जो योगदान मिलेगा वो अपने आप में अमूल्य योगदान है। जैसे एक सामान्य जन है वो आपको डोनेट करेंगे तो उनको कोई राशि दी जाएगी या? नहीं, राशि नहीं, हम उनके लिए एक उसका एक रखेंगे एज दान दाता के रूप में उसकी एंट्री की जाएगी। जो अच्छा इसमें हमें योगदान देंगे, हम कोशिश करेंगे कि उनको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करें इसमें सहयोग के लिए, क्योंकि ये एक अपना बहुत बड़ा, ये जो मैंने जैसे कहा कि ये पर्यावरण संरक्षण एक अपना पूरी सामूहिक जिम्मेदारी, पूरी हमारी समाज की, सरकार की, सबकी एक जिम्मेदारी है। तो हम चाहेंगे आम जनता की भागीदारी से इस प्रयास को हम लोग सफल बनाएं। जैसे हम लोग स्वच्छ भारत मिशन में जब लोग जुटे साथ में, तो हम लोगों ने कई सारे आयाम स्थापित किए, तो उसी दिशा में हम चाहेंगे कि ई वेस्ट वाले कार्यक्रम को, ई वेस्ट कलेक्शन को भी हम लोग इस तरह से जन भागीदारी से सफल बनाएं। बंगार वालों के पास तो बहुत बड़ा स्टॉक पड़ा हुआ है, उनके पास तो। अब बंगार वालों के साथ समस्या क्या है कि उनको जानकारी नहीं, आधी अधूरी जानकारी, वो दूसरे आइटम तो लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ई वेस्ट के जो आइटम होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, उनका एक अलग होता है। उदाहरण के लिए मैं आपको फ्रिज का बताता हूँ। अब फ्रिज जो होता है, अगर आपने सीधा ले जाके उसको देखा तो वो इमीडिएटली उसकी गैस निकालेगा। वो गैस कहीं ना कहीं आपके जो वायुमंडल है, ओजोन परत है, उसको नुकसान पहुँचाती है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर बंगार वाले भी इकट्ठा करते हैं तो ई वेस्ट को मैं उनसे निवेदन करूँगा,
अलग रख दें, उसको अपने स्तर पर कुछ भी उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं करें, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं नुकसान उनके स्वयं के लिए भी हो सकता है, क्योंकि वो जो जहरीली गैसों के सीधे प्रभाव में आते हैं हम लोग, तो उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा और घातक नुकसान हमारे शरीर को भी होता है। तो मैं चाहूँगा, बंगार वालों से भी निवेदन करूँगा कि आप प्रयास करते हैं, कचरा इकट्ठा करते हैं, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इकट्ठा कर रहे हैं तो मैं निवेदन करूँगा कि आप उसको प्लीज़ अलग रखिए, उसके साथ कुछ भी एक्सपेरिमेंट मत करिए।